अगर मुझे नींद आ गई ना पुत्र तो फिर ईद के बाद मिलूंगी मैं। मैंने ना अभी के लिए ना चॉकलेट भी ला दी थी ना, लेकिन मैं नहीं लाई। सो ऐसे लगा चुकी है आप ही मेहंदी, और फिर से रिकॉर्ड करो और अंशा बोलो, अलिशा बोलो। मैं ये लेती रहूँ तो मेरे एनर्जी लेवल्स, मेरे मूड स्विंग्स, मेरा स्ट्रेस जो है वो सही रहता है। इसको मैं ज़रा थोड़ा ऑर्गेनाइज करूँ, थोड़ा सेट कर लूँ, फेंट ही ना हो जाऊँ। आ रही हूँ वैक्स, और वैक्सिंग मैं खुद घर पे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब तबीयत ठीक है बट मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हुई है, डाउन हुई है, कोई काम नहीं हो रहा। मेरे सामने मेरे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने वाले। आई हैव टू ऑर्गेनाइज माई ड्रॉर्स, और ये ऊपर वाला तो ड्रॉर ऑर्गेनाइज है, अंशा का होने वाला है ड्रॉर ऑर्गेनाइज। मैंने अपने नीचे वाले दोनों करने हैं। ये मिडल वाले में मेकअप है और उससे नीचे वाले में जो है ना मेरे कपड़े पड़े होते हैं। सो वो मुझे अभी कपड़ों वाला फिर से ऑर्गेनाइज़ करना है, कपड़े निकाल के फिर से उनको सही सेट करना है। तो सामने मेरे कपड़े फोल्ड करने वाले पड़े हुए हैं, क्लीन होने वाला पड़ा हुआ है। इतनी डाउन फील कर रही हूँ ना मैं, बिल्कुल एनर्जी बिल्कुल लो ही गई है, हिम्मत ही नहीं होती उठने की। तो अभी मैंने अपने सप्लीमेंट्स लिए हैं तो थोड़ी मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आई है कि मैं उठ के अपने बेड से उठ के अपनी चेयर पे आके बैठी हूँ। तो मेरी एनर्जी आजकल ऐसे लो हुई भी है कि मेरा उठने का बेड से बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरा लाइक ये होता है कि मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करने को भी दिल नहीं करता, मैं इतनी लो फील कर रही होती हूँ। फिर मेरा जब एंड हो जाता है ना कि नहीं अब भूख से मेरी एंड हो गई है, तो तब उठ के मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और मेरे 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, तो उठ के तब मैं कुछ खाती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा बहुत खाया हुआ था मैंने, मम्मा ने बादाम खिलाए और साथ में थोड़ा सा योगर्ट खाया, एंड फिर मैंने लीची खाई, वो पड़ी हुई थी, खुली हुई पड़ी हुई थी। लाइक मम्मा ने राजशा के लिए जो है ना वो पील करके रख दी थी, तो फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने निकाल के खा ली। मैंने कहा कुछ तो खाना ना, खाली पेट नहीं रहना, भूख भी बहुत लग रही थी। सो मैंने फिर वही, बस मेरे से खुद से हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठ के अपने लिए कुछ बनाऊँ और खाऊँ। कल रात को मैंने चने की दाल बनाई थी, बहुत मज़े की, इतनी मज़े की बनी थी कि मम्मा का जो है ना पेट ख़राब हो गया था। मम्मा की रात को तबीयत ख़राब नहीं थी। देन मम्मा केम आउट ऑफ द वॉशरूम एंड मम्मा ने कहा जल्दी से मुझे टैबलेट्स निकाल के तो वो दी, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मम्मा ठीक हुई। लेकिन बहुत मज़े की चने की दाल बनी थी, लाइक लिटरली मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है और बहुत मज़े की बनी थी। उसको जो मैंने तड़का लगाया था, वैसे मैंने स्टोरी भी शेयर किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो कि जब मैं तड़का लगा रही थी। तो अभी मैं करने वाली हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। साथ में ये ऑर्गेनाइज़ करना है मैंने अपना ड्रॉर, जिसमें मैं अपने कपड़े फोल्ड करके रखती हूँ। ये सब मैस हो चुके हैं, निकाल के कोई नीचे से निकालना होता है, जब जो दिल करता है पहनने का वो पहन लेती हूँ। तो अभी इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा मैं पहनती हूँ मैं इधर रखूँगी, जो नहीं पहनती वो मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे रूम में, एंड देन डस्टिंग वगैरह करनी है। ऑल्सो बेड शीट वगैरह मैंने ठीक कर लिया, ये वॉश हुए थे क्लोथ्स, ये भी मैंने फोल्ड करके रखने हैं। एंड यस, आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स। पहले मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खा लूँ, ये ना हो मैं फेंट ही ना हो जाऊँ, भूख लग रही है, क्योंकि लीची खाई थी, इतना सा बॉल योगर्ट का खाया था, और साथ में 11 बादाम खाए थे। रात को भिगो के रख दिए थे अंशा ने, और वो फिर जो है ना सुबह उसके ऊपर से छिलका उतार के तो वो खाया था। और ये साथ साथ टाइम पास के लिए मैंने कहा कि काम तो करना ही है मैंने, तो टाइम पास के लिए मैंने पीछे एक टेलीफिल्म लगा लिया, हकीकत अली से शाकी है शायद, वो देखते हैं साथ साथ। और लेट्स सी, मैं पहले कुछ खाती हूँ या पहले आई थिंक पहले डस्टिंग करती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, फिर कपड़ों को फोल्ड करती हूँ। ऑल्सो मुझे ना ब्लॉग भी आज अपलोड करना है। मैं सोच रही थी कि मैं ना 6 बजे ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन 6 होने लगे हैं, तो मैं 9 बजे तक इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग अपलोड करूँ प्रॉब्ली। मैंने ड्रॉर ऑलमोस्ट एम्प्टी कर लिया। आई हैव टू वॉश माई ट्राइपॉड, बहुत डस्टी हो रहा है। उनको इतना डस्टी क्यों है, हर एक वीक में लाजमी मैं वॉश करती हूँ इसको, बट सी I will have to go and wash it again। मैंने अपने लिए बनाए थे स्पाइसी नूडल्स, उसमें मैंने साथ में ऐड की गंदले, और साथ में ये ऑमलेट बना था मैंने चीज़ वाला। थोड़ा चीज़ डालने की वजह से फूट गया मिक्स करते हुए, बट नो वरीज। और नूडल्स इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, स्पाइसी रेमन नूडल्स रख के क्या हुआ मैं भूल गई, वो ओवर बॉयल हो गया। यहाँ पर मामा जो है अंशा की मैक्सी बना रही हैं शायद। मामा आप इन दोनों के लिए बनाती है, मेरे लिए नहीं बनाती है। मैं आपसे नाराज़ हूँ। पहले सामिया की बनाई वो मैरून कलर में, अब ये अंशा की बन रही है। यहाँ पर वेदर चेक करें, कितना प्यारा वेदर हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सनसेट भी हो रहा है ना, तो स्काई जो है वो ऑरेंज सा लग रहा है। चेक करें वेदर,
माशाल्लाह बहुत प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ पे। मेरे कमरे में सही इसकी प्यारी लुक आ रही है। सो ये मेरा मेकअप ड्रॉअर है। यहाँ पे सारी है शेडो एंड ब्लश पैलेट्स पड़ी हुई हैं, हाइलाइटर्स, मतलब समझ लो हर किस्म की पैलेट इस साइड पे पड़ी हुई है। वहाँ पे आईलैशेस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कुछ स्किन केयर पड़ी हुई है, फाउंडेशंस वो पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मेस क्रिएट हुआ है, इसको मैं ज़रा थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, थोड़ा सेट कर लूँ कि पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के यूज़ करनी है। सोचा जितनी देर में मेकअप ड्रॉअर सेट करती हूँ उतनी देर में साथ में लेंसेज भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया है लेंस क्लीनर। इसमें ऑलरेडी पहले के लेंसेज पड़े हुए हैं क्योंकि इसकी मुझे डिब्बी नहीं मिल रही थी, मेरे पास है नहीं थी कोई एक्स्ट्रा, तो ये मैंने इसी में ही छोड़ दी। खैर अभी इसको मैं सबसे पहले वॉश करती हूँ और सबसे पहले मैं इसको ही क्लीन करती हूँ एंड देन बाकी इन सबको इसको फिर किसी में शिफ्ट करते हैं। डबल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। बना रही हूँ वैक्स, और वैक्सिंग मैं खुद घर पे करती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम इस इतनी ब्राउन शुगर से बना रही हूँ, मतलब इस शुगर से ब्राउन शुगर है लेकिन इसका कलर बहुत लाइट है, तो पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। दूसरी वाइट शुगर से तो मैं बनाती रहती हूँ, डार्क ब्राउन शुगर से भी मैं बनाती रहती हूँ, इससे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेट्स सी कैसी बनती है। अब मैं इसको पहले बना लूँ तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है। सारे लेंसेज क्लीन हो गए हैं, अब मैं इसको रखने लगी हूँ इस पाउच में। सो ये ड्रॉअर क्लीन कर लिया है अच्छे से, पैलेट्स थोड़ी सेट करके रख दी हैं। उसके अलावा लैशेस भी अपनी अपनी जगह रख दी हैं, स्किन केयर को अपनी जगह पे रख दी है। मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है वो वहाँ पे, स्किन केयर पड़ी हुई है, शॉपर में रुबान पड़ा हुआ है, और फाउंडेशंस भी अपनी जगह रख दी हैं। इसका डर्माकोल फाउंडेशन का कैप मुझसे गुम हो गया एंड ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह सेट हो गई हैं। एंड आई एम सुपर टायर्ड नाउ। और लेंसेज भी क्लीन हो के मैंने सारे इस बैग में रख दिए हैं। इस वक्त हो रहे हैं रात के 12:15 AM और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। क्लिप में तो आपको इस वीडियो में बहुत कम दिखाया जा रहा है लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है। साथ साथ घर के काम मैनेज हो रहे होते हैं, साथ ऑनलाइन काम मैनेज हो रहे होते हैं, साथ बहुत कुछ हो रहा होता है। आज मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे था। इतना मैं थक चुकी हूँ इतनी ज़्यादा कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। एंड अभी भी मेरा बहुत सारा काम रहता है। मैंने वही शाम को खाए हुए थे नूडल्स, तो अभी मैं अपने लिए एक बाउल लेके आई हूँ दही का, वो खाऊंगी और अभी मैं ऑनलाइन अपना काम को टाइम दूंगी। मैंने आई एम सुपर टायर्ड, माई बैक इज़ पेनिंग, माई शोल्डर्स आर पेनिंग एंड व्हाट नॉट। मैं एक बॉल योगर्ट का ले रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और साथ में देख रही हूँ ये ड्रामा है रामे जूनू, और साथ करूँगी अपना काम। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब मेरा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वो मैंने करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने। राधा आई थी तो उससे आईब्रोज़ करवाई हैं, आर्म वैक्स करवाई है एंड लिशा ने कुछ सर्विसेज लेनी थी, आईब्रोज अपर लिप्स वगैरह करवाई थी, वो करवाई हैं उससे। एंड वो कम सर्विसेज वाले के लिए नहीं आती, वो ज़्यादा सर्विसेज लोग तब कराती है। एंड सामने ने भी करवानी थी लेकिन उसने सामने की नहीं क्योंकि उसको जॉब के लिए लेट हो रहा था। मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ। लिशा के साथ नीचे जा रही हूँ, कुछ खाने पीने के लिए लूँगी। इसने अपनी क्लाइंट को मेहंदी लगाने के लिए जाना। सुबह सुबह जब हम सर्विसेज ले रहे थे, जब वो 8 बजे आई तो लिशा की क्लाइंट भी आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। सो अलिशा ने अंशा ने पहले जो है अपनी सर्विसेज फिर से रिकॉर्ड करो और अंशा बोलो। अंशा मैडम कुछ इस तरह लग रही हैं एंड पैसे भी इसने अभी मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट थैंक यू। तो मैं सुबह जाते हुए जा रही हूँ सब पे, और जाते हुए अपने लिए कुछ खाने के लिए लूँगी। बाहर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी हो रही है। कल से बारिश होती है किसी टाइम और किसी टाइम गर्मी हो जाती है एकदम से। जा रही हो तो मेहंदी लगाने जा रही हो? मेहंदी लगाने जा रही हो? हेलो, किस टाइम आओगी? किस टाइम आओगी? किस टाइम आओगी? रात को। ओके, मैं जा रही हूँ सब पे अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट लेने। जैसे कि आप सबको पता है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा होता है। ओके, जा रही हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं जो लेने के लिए आई थी वो ख़त्म हो चुका है। कैन यू प्लीज़ चेंज द ग्लव्स? ग्लव्स इसलिए चेंज करवाते हैं क्योंकि आराम भी डालते हैं उन ग्लव्स से, तो हम हमेशा जो है पहले ग्लव्स चेंज करवाते हैं। आई वॉन्ट वीट ब्रेड, वीट सॉसेस में ज़रा ज़्यादा डलवा देंगे। कैन यू एड लिटिल बिट मोर चिपोटले सॉस? या थैंक यू। मैंने ऑर्डर की है ये कैरामल फ्रापेचिनो स्टारबक्स में मैं अभी। आज यहाँ पे भी चीज़ें बड़ी लगी हुई हैं। एक्सक्यूज़ मी,
लेस आइस। ओके जी, तो मैं ले आई हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट जो मैंने आपको दिखाया, ट्यूना फिश सैंडविच, एंड साथ में मैंने ये कैरामल कॉफ़ी ली थी, इसकी सारी क्रीम मेल्ट हो गई आते आते। एंड उसके अलावा मैंने आते हुए एक कुकी भी ली थी, चॉकलेट चिप कुकी। ये सो अभी खाते हैं। आई एम सुपर डुपर हंग्री। इस वक्त हो रहे हैं 2 PM एंड आई एम सुपर स्लीपी एंड सुपर टायर्ड, क्योंकि लास्ट नाइट मैं 3:30 या 4 AM सोई थी और फिर सुबह 7:38 मैं फिर उठ गई थी, क्योंकि राधा आई थी जो मैंने सर्विसेज लेनी थी। इतनी हड़बड़ी में हुआ सब कुछ, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी में थी क्योंकि उसको जॉब पे जाना था, तो मैं वो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। एंड उसके बाद की रूटीन मैंने आपको दिखाई कि मैंने ब्रेकफास्ट किया और अब मुझे इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही है, मैं फंक्शन नहीं कर पा रही। लेकिन मुझे मतलब नींद बहुत आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं लेटी रहूँगी, इरिटेट होती रहूँगी और सोया नहीं जाएगा मुझसे जब तक सही वाली मुझे सख्त वाली नींद नहीं आएगी। तो मैं 2-3 घंटे तो मैं ऐसे ही लेट के ना, मैं कभी ऐसे इस साइड फेस करूँगी, कभी उस साइड फेस करूँगी और इरिटेट होती रहूँगी। तो मैंने सोचा उससे बेहतर है कि मैं अपना काम कर लूँ, मैं अपना ऑनलाइन काम कर रही हूँ। रूम क्लीनिंग मैंने रात के जाने के बाद फ़ौरन कर ली थी और उसके बाद जो है किचन क्लीनिंग मैं उठ के कर लूँगी, क्योंकि रात को मैं किचन क्लीन करके सोई थी तो इतना वो मैसी नहीं है, तो मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है। मैं हमेशा मेरे साथ ये होता है कि जब भी ईद आती है या कोई भी ओकेजन आता है, मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो जाती है, तो अब मैं अपने मोबाइल की स्पेस ऐसा ऐसा क्लियर कर रही हूँ। और मैं कल वाला व्लॉग भी अभी एडिट करने वाला है, पोस्ट करने वाला है। ये वाला व्लॉग भी आज के आज ही एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। आज जैसे चांद रात है और बहुत जगह पे ईद है, हांगकॉन्ग में ईद नहीं है आज, तो जिन जिन कंट्रीज़ में ईद है उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। इस वक्त हो रहे हैं रात के 10:30 और मैं करने वाली हूँ अपना फेशियल। अच्छा अभी तक नहीं आई है, बीच में 2 दफ़ा आई थी घर, 1 दफ़ा खाना खाने और 1 दफ़ा जो है ना सामान लेने आई थी कुछ। एंड अंशा ने मुझे अभी बोल के गई है थोड़ी देर पहले, जब अभी आई थी उसकी लास्ट क्लाइंट रह गई है, तो मुझे बोल के गई है कि मेरे यहाँ से पहले अपना जो भी करना है कर लेना और फ्री होकर बैठ जाना, मैंने मेहंदी लगा के ही सोना है। सो मैं अभी अपना फेशियल करने वाली हूँ। मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। मैं 4:30 सो गई थी और फिर 7:30 उठी और उसके बाद से जो है ना मैं बिजी थी। अभी टाइम मिला है 10:30 हुआ है, तो अब मैं करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर। सामने भी फिर आने वाली है, लेट्स सी वो करवाती है फेशियल करने वाली। ये सारे फेशियल के प्रोडक्ट्स मैं निकाल के बैठ गई हूँ। ईशा ऑर्गेनिक्स के भी प्रोडक्ट्स हैं एंड डर्माकोस की भी कलेक्शन है एंड यहाँ पे भी ये। सो अभी करते हैं अपनी स्किन केयर। सोच रही हूँ किससे करूँ, डर्माकोस से करूँ या ईशा ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स से करूँ, मिक्स एंड मैच करके कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद है वो ईशा ऑर्गेनिक्स के पसंद है और कुछ डर्माकोस की बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो मैं आ चुकी हूँ काम से, अभी मेरी छुट्टी हुई थी, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं काम पे ब्रेक टाइम के लिए गई हुई थी अंदर, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं काम से जा रही थी ना खाना ऑर्डर करने के लिए, एंड देन मुझे दिख गई ना मेरे काम के पास ही बिल्कुल आगे करके ना इंडियन सैलून है, स्पा एंड सैलून। तो मैं वहाँ पे चली गई, अंदर घुसी, मैंने उनसे प्राइस पूछी, अंदर मैंने बोला चलो कर ही लेती हूँ ना, क्या मैं अंदर जाऊँगी तो फिर सेम प्राइस ही बन जाएगा। तो मैंने करवा लिया, फिर $55 का करवाया मैंने अपर लिप्स एंड अपर लिप्स भी। हाँ हाँ नहीं, और अभी मैं इनमें से कोई ड्रामा देखूंगी, मैं नहीं दिखाती मैं कौन सा देखूंगी। ये सारे मेरे पास आ रहे हैं, तो अभी मैं देखती हूँ मैं कौन सा देखूंगी। नो कॉपीराइट। सो मैं ये लाई हूँ आप के लिए मोची आइसक्रीम और आप ही मेरे लिए खाना डाल के लाई है इसी बहाने। और मैंने ना आप ही के लिए ना चॉकलेट भी ला दी थी ना, लेकिन मैं नहीं लाई ना, एंड देन क्योंकि नहीं थी ना, मैं 7-Eleven गई ना नीचे पास वाली में, एंड देन मैं अभी आप ही को बता रही मैं चॉकलेट नहीं लाई। आप लहमी अंदर पे एंड देन ये सब कुछ मैं आप ही के लिए अभी ताज़ा लाई हूँ। सारे ईशा ऑर्गेनिक की सारी चीज़ें ये सब मैं लाई हूँ अभी। सो उसने $25 मेरे अपर लिप्स के लिए, एंड देन $30 लिप्स आईब्रोज के लिए, $30 आईब्रोज के लिए। सो अपर लिप्स के 25 इसलिए लिए क्योंकि मैं वैक्स से करवाती हूँ। उसने धागे से जैसे कि मुझे एकदम से मैंने बोला नहीं मुझे धागे से नहीं करना, वैक्स से ही मुझे करके दो ना। सो बड़ी वैक्स का पूछा, वो कह रही थी 800 का है। एंड देन उसको लगा कि मैं उसको बुलाऊंगी, तो कहती है मेरा नंबर ले लो और अपना नंबर भी दे दो। फिर होम सर्विस देती है? हाँ कहती है अगर ज़्यादा चीज़ें हो तब देती है।
एंड देन फिर मैंने करवा लिया एंड निकल आई एंड देन खाना खाया एंड देन अभी मैं आते हुए आप ही के लिए लाई हूँ। सो $55 उसने लिए, तमन्ना 45 शायद लेती है, $40 लेती है, ये 50 लेती है, इतने लेती है, उसने 55 लिए। आईब्रोज और फोरहेड की तुमने फोरहेड फिर नहीं करवाया? उसने खुद ने करके दिया, तो उसको बोलना था ना। वो एक्स्ट्रा पैसे लेती है। हमेशा ये करती हो। खैर फिर भी मैं प्यारी लगती है हमेशा। जी नहीं, अब इतना अलग लग रहा है, आईब्रोज का कलर अलग लग रहा है और माथे का कलर थोड़ा सा अलग है। नहीं, इस दफ़ा मैंने धागे से करवाया तो मुझे लगा कि चलेगा फिर। धागे से करवाया? हाँ, आईब्रोज से सिर्फ, अपर लिप्स उसने वैक्स, उसकी वैक्स अलग है, उसमें से इतनी खुशबू आ रही थी, मतलब वो मतलब फ्रेश वैक्स लग रही थी, जैसे बड़े महंगे वाले सैलून में नहीं होती है ब्राज़ीलियन वैक्स, वो लग रही थी मुझे। कह रही थी 25 कर लूँगी अपर लिप्स का। फेशियल मैंने कर लिया था अपना, और यहाँ पर जो है ना वंशा मुझे मेहंदी लगा रही है। आज इंशा मैडम बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, बट तो मैंने तो इसको बोला था कि कल लगा लूँगी मैं, कोई इशू नहीं। आगे से मैडम बोलती हैं मैं कल किसी को मेहंदी लगाऊंगी, मैं आज ही लगाऊंगी और कल मैं सारा दिन ईद के पहले दिन मतलब कि रेस्ट करूंगी, मतलब कल के नो प्लान्स हों। मेहंदी वालों का, दर्जी का, कपड़े वालों का, जो मार्केट में बैठे हुए होते हैं चांद रात को, उनका ईद के जो दिन होते हैं ना वो रेस्ट में ही गुजरते हैं। मतलब उनके साथ बंदा कोई प्लान नहीं बना सकता कहीं जाने का, कुछ करने का। मतलब यू गाइस आर सुपर टायर्ड ना। देखो जैसे अभी तुम इतनी टायर्ड हो, आज सारा दिन तुम्हारी बुकिंग्स थी, 7:30 से तुम निकली हुई थी। अभी क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? पता नहीं यार। और इस वक्त हो रहे हैं रात के 2:23। तो अभी भी ये फारिग नहीं हुई। सुबह 7:30 की उठी हुई, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अगर मुझे नींद आ गई ना पुत्र तो फिर ईद के बाद मिलूंगी मैं। मतलब कि तुम 3 दिन सोई रहोगी? 3 दिन तक मैं मिलूंगी नहीं। Oh my God, means एक that मिनट you are हाथ super मोड़ना। tired. I mean ऐसे मोड़ना नहीं होता यार। अच्छा। क्या बनेगा तू इंसान? ओके, ऐसे मोड़ना होता है, मतलब बोलो हाथ को टेढ़ा करो। मोड़ना मतलब मोड़ना तो मोड़ना होता है ना यार। ओके, सो सामी मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई है, और ये मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है, मोची आइसक्रीम। लाइक इट्स रियली यम्मी एंड आई एम हैविंग दिस राइट नाउ। और ये कुछ ऐसे लगाई है। सो गाइस ये देख ले मेरे कितने हेयर निकले हुए। मैंने आपको कहा था वैक्स करने, लेकिन आप ही ने मुझे नहीं कर दिया इसको। क्यों नहीं करके दी? आपको पता है ये मेरे पाँव के ऊपर बैठी हुई है जी। अब वो बार बार गर्म करने से उसकी खुशबू होती है, तो वो उस वजह से वो फिर जाग जाता है खुशबू से। सब ऐसा ही है। और ये मेरे हाथ है। तुमने मुझे और पीछे ये छुड़वाया। है ना आर्टिस्ट के हाथ होते हैं ऐसे, मेहंदी लगी गई है। और ये सामी ने बीच में मुझे आते में छुड़वा दी मेहंदी लगवानी, क्योंकि मुझे सोना है, मैं सुबह से उठी हुई हूँ। ओके अच्छा बाय। सबसे पहले तो मैं उठी हूँ। आई मीन मेरी बहन उठी हुई है, लेकिन उसका भी बहुत काम रहता है। ये मैंने हाफ लगा ली है, मेरा दाना है, और ये मैंने हाफ लगवा ली है। मुझे हमारा देके मुझे छुड़वा हमारा दी। है ना आर्टिस्ट से, अम्मी मेरे बाजू है ना, हमारा है ना आर्टिस्ट से। और ये आप ही ने अपनी बदतमीजी करती उंगलियां पेरेंट्स के साथ। और सो ऐसे लगा चुकी है आप ही मेहंदी, और आप ही आई मीन बहना, हाँ सॉरी। मेहंदी कंप्लीट हो गई है और अब मेरी बारी है। क्या टाइम हो रहा है लिशा? 3:25 हो रहे हैं। अब मैंने लगवानी है। चांद रात की यही तो वाइब्स होती हैं। मैंने कंप्लीट करवानी है मेहंदी बाकी की। ये कितने? यहाँ पे मम्मा के लिए अलार्म लगने लगा है, और ये अमाउंट ऑफ द अलार्म्स देखिए कितने अलार्म है। ओ माय गॉड, इतने अलार्म लगाता कौन है? मतलब मैंने लगाए थे, मुझे कभी किस टाइम उठना होता है, कभी किस टाइम। वाओ। सो मेरी मेहंदी डन हो चुकी है। अंशा ने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है माशाल्लाह। या एग्जैक्टली यार, लगा लो, मेरा ऐसा दिल खपा होगा तुमने खुद को नहीं लगाई। मैं थक गई हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड, चलो कल लगा लेना, सही है। सो मैंने एक ही हाथ पे लगवाई है, ताकि क्योंकि मुझे पता है अंशा थक गई है। अंशा बोल रही थी दूसरे हाथ पे भी लगानी है, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा थक गई है, सुबह की लगी हुई है बेचारी। सो ये है हमारी चांद रात यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।